अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे धमकी देने से पहले एक बार अपना फोन तो चेक कर लो। कुछ भी करने से पहले अपनी बीवी की ये चूड़ियां देख ले, नहीं तो अपनी बीवी की चूड़ियों की आवाज दोबारा कभी सुन नहीं पाओगी। कितनी अजीब बात है ना प्रथम सिंह, जब हम आपकी आंखों के सामने थे, इसी कमरे में रहते थे, तब आपने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया। मैंने पेंट से लकीर खींच दी, अब तुम्हें जो भी कहना है उस लकीर के पार ही कहना। और सच कहूं राधा, तो मुझे तुम्हारी बात भी नहीं सुननी। प्रथम सर रुकिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। मैं भी बात नहीं कर सकता प्लीज। प्रथम सर, हम बस ये कहना चाहते थे हैप्पी बर्थडे। एक काम कीजिए, आप पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद पराठा खा लीजिएगा, ऐसे ना आपका पेट भी भर जाएगा। ये सब क्या, कैसे, क्यों क्यों हर बार जब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे और राधा का रिश्ता बेहतर हो रहा है, तभी कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती। वैसे राधा, रूममेट्स के बीच में ना मस्ती भी अच्छी लगती है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी रूममेट को इतना मिस करूंगा। किस हाल में होगी राधा? प्रथम, प्रथम, आप मुझे बताइए, भोलेनाथ हर बार हमारे रिश्ते की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? राधा तो उनकी सच्ची भक्त है ना माँ, फिर राधा के हिस्से में क्यों हमेशा तकलीफें और ये मुसीबतें आती है? बार बार उसकी जान खतरे में कैसे पड़ जाती है? काश राधा की जगह मैं किडनैप हुआ होता। राधा को कितना डर लग रहा होगा ना माँ, कितना परेशान होगी वो, कितनी अकेली होगी वो। प्रथम, राधा को डर लग रहा होगा, लेकिन वो अकेली नहीं होगी। उसके साथ एक उम्मीद होगी कि उसका पति, उसका परिवार उसे बचा लेंगे, और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। माँ, पहली बार ना मुझे राधा को खोने का डर लग रहा है मुझे। बस बेटा, ऐसे नहीं सोचते। तुम्हारे रिश्ते की नींव तो अब जाके गहरी होनी शुरू हुई है। अभी अभी तो दोस्ती से बढ़कर परवाह की, प्यार की छाया बढ़ने लगी। इस पवित्र रिश्ते की जिंदगी इतनी कम नहीं हो सकती। सब ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद मत हारो। माँ बेटा अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हो? जल्दी बाहर आओ। तुम अगर चाहती क्या हो? तुमने किसी बच्चे की किडनैपिंग नहीं की, तो पुलिस वाले तुम्हें किडनैपिंग के केस में ढूंढ क्यों रहे हैं? तुम्हें पैसों से मतलब नहीं, घर चाहिए, लेकिन क्यों? आखिर तुम इस घर में रह के करना क्या चाहती हो? ज्यादा दिल मिलाने की जरूरत नहीं है, बस आज रात की बात और है। और कल है कानपुर महोत्सव। शहर के सारे बड़े लोग वहां होंगे, बड़े बड़े लोग, मीडिया, पुलिस, सब एक ही जगह मेले में बिजी होंगे। और बस तब तक मुझे पुलिस से बचकर एक शरीफ घर की छत चाहिए। और ये घर, ये मित्तल फैमिली परफेक्ट है उसकी। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत नाम है आपकी फैमिली का। और तब
तक मैं अपने काम को आराम से अंजाम दूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। कौन से काम की बात कर रही हो तुम? सॉरी अंकल, वो तो सीक्रेट है ना। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अरे तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां देखी हमने। अब चलो निकलो हमारे घर से, चुपचाप निकलो यहां से। रुको, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। अरे ऐसा क्या इस डब्बे में जो तुम इतना ड्रामा कर रही हो? अगर तुम में से कोई भी इसे हाथ लगा देता तो तुम लोगों के साथ साथ मैं भी अपनी जान से जाती। अरे तो बोलो ना, क्या है इसमें? और तुमने इसे ऐसे गुड्डे के अंदर क्यों फंसाया था? ये बॉम्ब है। बम? अब जब राज खुल ही गया है तो बता देती हूँ, राध्या इस खेल में सिर्फ एक जरिया है। और ये घर है मेरा कवर। अब कल कानपुर महोत्सव में ये शहर मेरा टारगेट होगा। और अब अगर किसी ने भी मेरे काम के आड़े आने की कोशिश की ना तो तुम सबको उड़ा दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने शहर को ऐसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसे हाथ लगाने से पहले राध्या को तो बचा लो, शहर को बाद में बचाना। दूर हटो, दूर हटो। मैंने कहा पास मत आना। जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम सब खुद होगे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुमने इसे हाथ लगाकर अपनी मौत को खुद बुलाया है। गुड्डा मुझे वापस दो, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। तुम्हारा मकसद अब कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करना, छोड़ो। जय भोलेनाथ। शायद खुद से बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। ये तो फिर से आवाज करने लगा। प्रथम बेटा संभल कर। इस बॉम्ब में तो टाइमर शुरू हो गया है। 15 सेकंड का टाइम है।
बोला था ना मैंने, इसे हाथ मत लगाना, ये फट जाएगा। अरे कोई तो तरीका होगा इसे बंद करने का। तुम लोगों ने अपनी मौत खुद बुलाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। शुक्र है बुलबुल मेरी मम्मी के पास है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के बगैर क्या करेगी? और एमजी तो ऊपर अकेले है। मैं भी इसे उठा के बाहर फेंकता हूँ। रुको बेवकूफ, इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है, आसपास का पूरा एरिया ब्लास्ट होगा। अब बस अपनी मौत की गिनती गिनना शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 तुम सबकी शक्लें तो देखो, मौत का डर तुम सबके चेहरों पर साफ साफ दिख रहा है। मौत का यही खौफ कल पूरे कानपुर शहर के चेहरों पर होगा, तब आएगा मजा। वो ये तो बस एक खिलौना है आप सबको डराने के लिए। तुम सबको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ जो पूरे शहर को उड़ाने वाला बॉम्ब ऐसे गुड़िया में रखकर घूमूंगी? असली बॉम्ब अपनी तय जगह पर पहुंच चुका है, वो भी एकदम सही सलामत। और तूने बहुत होशियारी और जाबाजी दिखाई है ना? तो अब तुझे अपनी होशियारी की सजा तो मिलेगी, और सजा मिलेगी तेरी प्यारी बीवी राध्या को। क्या करने वाली तुम? राधे को छोड़ो, राधे को कुछ मत करना। मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। जी बॉस। राधा की ऐसी हालत करो कि उसकी चीखें इनके कानों तक सुनाई दे, तब जाकर इन्हें अकल आएगी। नहीं, प्रथम सर बचाइए हमें। प्रथम सर, ये लोग राध्या को ऐसे तड़पा क्यों रहे हैं? एक ही झटके में खत्म क्यों नहीं कर देते? प्रथम सर बचाइए हमें। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, रोको रे प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने इतनी होशियारी जो दिखाई है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना तुम्हें। देखो गलती मेरी है ना, तो सजा भी मुझे दो। तुम सजा भी मुझे दो। रुको, देखो तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन राधे को छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारी आज से हर बात मानूंगा। अब तुम मुझे पनिशमेंट दो। आज के लिए इतना काफी है।
बस करो। अगली बार अगर ऐसी कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या चीज हूं। वैसे कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, इसीलिए मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। लेकिन क्या आप सब जानना चाहते हो कि मैंने कल के लिए क्या प्लान किया? एक मिनट। कल कानपुर महोत्सव हो रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस न्यूज ने तो दिल खुश कर दिया। कल का कानपुर महोत्सव ऐसा मनेगा कि पूरा शहर जिंदगी भर याद रखेगा। अरे आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? बहुत काम है कल के लिए मुझे। और तुम घर की बड़ी बहू हो ना, तो जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। और हाँ, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो राधा के साथ साथ तुम सब मारे जाओगे। ये क्या मुसीबत है? अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो राधा को नहीं छोड़ेगी। हाँ, बस राधा सलामत रहे, बाकी पूरा शहर भाड़ में जाए। अरे कल इतने लोगों की जान चली जाएगी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं? आप सब प्लीज शांत हो जाइए। कुछ भी करने से पहले हमें पहले राधा को बचाना होगा, और वो करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। एकता भाभी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। इस घर का सबसे बेहतरीन कमरा है ये, और अब से ये कमरा मेरा होगा। वो आपका खाना देख क्या रही हो? टेबल पर रखो इसे। रुको, पहले तुम ये खाना चखो, फिर मैं खाऊंगी। क्या? हाँ, हो सकता है तुमने इसमें जहर मिलाया हो। नहीं, मैंने चखो। अब मैं खा सकती हूँ।
आप गए इसलिए दाल गिर गई। आप काम करिए, जल्दी से धो लीजिए वरना छाले पड़ जाएंगे। ये लो, मैंने फोन लॉक नहीं होने दिया है। ये तुम्हारा प्लान काम करेगा ना? उम्मीद तो है भाभी। इसने जिस इंसान को लास्ट कॉल किया है उसका नंबर लेके उसे ट्रेस करवाऊंगा, उसी से हमें राधे का कुछ पता चले। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी वजह से आपका पैर जल गया ना, तो मुझे डर है कहीं आप भी मेरा पैर ना जला दो। मैं दूसरी दाल लेके आती हूँ। जरूरत नहीं है, रोटी सब्जी है, मैं वही खा लूंगी। काम हो गया? हाँ मम्मी जी, मैंने उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी है और अभी तक तो वो खाना खा के गहरी नींद में भी चली गई होगी। लेकिन प्रथम, तुम्हारे पास अब कुछ ही घंटे बचे राधिका का पता लगाने के लिए।